नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। और इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के मैथ्स के सवाल जो 6 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। साथियों, ये क्वेश्चन डिस्टेंस एंड स्पीड का है आपकी स्क्रीन पर। यहां एक बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए तो वह 20 किलोमीटर और कवर कर सकती है उसी समय में। तो बताएं कि एक्चुअल दूरी उसने कितना कवर किया था स्पीड बढ़ने से पहले। दोस्तों, यहां समझिए आप कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो तब आप सिर्फ ये देखेंगे कि कितने किलोमीटर और ज्यादा कवर किया है कितनी स्पीड बढ़ाने के बाद। मतलब यहां जैसे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए तो डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर और कवर करा जा सकता है। यानी 10 किलोमीटर पर आवर पर जब 20 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर पर आवर पर यह दूरी 2 किलोमीटर की हुई। जिससे अभी अगर बस की ओरिजिनल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है तो इस हिसाब से टोटल 50 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 100 किलोमीटर की दूरी कवर की बस ने। यानी यही 100 किलोमीटर हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहां किसी अमाउंट को 3 सालों के लिए 15% रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करने पर टोटल 8700 रुपीज मिलते हैं। तो बताएं कि पैसे इन्वेस्ट किए कितने थे। मेरे प्यारे साथियों, आप यहां एक बात समझिए कि हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का जोड़ टोटल 8700 है। और ध्यान दीजिए कि ये 8700 टोटल 3 सालों के बाद हुआ है। जिससे आप ये भी समझिए कि जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा वो इन 3 सालों यानी 3 का मल्टीपल जरूर होगा। अब इंटरेस्ट के लिए हम अगर सारे ऑप्शंस को इस 8700 जो टोटल अमाउंट है इससे माइनस कर दें तो हमें आसानी से मिल जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो 3 का मल्टीपल भी होगा। अब आप देखिए, जब हमने ऐसा किया तो यहां हमें मिला 2700 जो 3 से पूरी तरह भाग हो सकता है। जिससे यह साफ हो जाता है कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 6000 ही हुआ। उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा और अब आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहां दिया गया है कि बी किसी काम का 50% ही 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी सी के साथ मिलकर बाकी बचा हुआ काम 4 दिनों में कर सकता है। तो बताना है कि सी अकेला उसी काम को पूरा कितने दिनों में कर पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे पहले यहां समझिए कि बी अगर किसी काम का 50% ही 20 दिनों में कर सकता है, जिससे ये हम यहां से कह सकते हैं कि पूरा 100% काम वह 40 दिनों में कर पाएगा। अब इसी तरह नीचे बी सी के साथ मिलकर बाकी बचा हुआ काम जो 50% ही होता है उसे 4 दिनों में करता है, जिससे पूरा 100% काम बी और सी मिलकर 8 दिनों में ही कर पाएंगे। अब याद कीजिए, मेरी पिछली वीडियोस मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी पर्सन का काम बताना हो कि वह कितने दिनों में करेगा, उसके लिए बस यहां से आपने उन लोगों के टाइम का रेशियो ले लेना है जो गिवन हो। जैसे यहां बी का 40 दिन और सी और बी का 8 दिन, जिससे हमें मिला 5:1। अब जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इन्हीं रेशियोस का मतलब 5 का मल्टीपल जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए तो यहां 10 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 5 से पूरी तरह भाग हो सकता है, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, किसी सामान को 1235 रुपए में बेच दिया जाता है 5% के लॉस यानी हानि पर। तो बताएं कि उसी सामान को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे प्रॉफिट 10% का हो जाए।
जी हाँ साथियों, ठीक समझा आपने कि ये उसी तरह का सवाल है जो हमने पहले भी किया है। अब अगर हम मान लें कि सामान 100 रुपए का था और उसे 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है, मतलब वह 110 रुपए का बिकेगा, जिससे साफ है कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इसी 110 यानी 11 का मल्टीपल जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए, यहां 1430 जो 11 से पूरी तरह भाग हो सकता है, यही ऑप्शन सी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहां 5,000 रुपए को 2 सालों के लिए 5% रेट के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में। तो बताना है कि 2 सालों बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने हो जिसमें 2 सालों के इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया हो, तब आपने बस मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि सबसे पहले तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहां ये 5% का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब बस एक काम और करना है, जो भी प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे यहां 5,000, तो बस इसे इसी 25 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमें मिलता है 125। यानी हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वह 125 जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए, यहां ऑप्शन डी यानी 12.50 जिसमें 125 हमें मिलता है, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहां किसी ट्रेपीजियम का एरिया हमें 18 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है और इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर और दोनों पैरेलल साइड में से किसी एक की साइड हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो बताना है कि इसकी दूसरी पैरेलल साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। आप बस एक बेसिक बात का ध्यान रखें। यहां समझिए, ये जो ट्रेपीजियम का एरिया 18 दिया गया है, ये हमेशा ही इसकी हाइट का मल्टीपल होता ही है। अब हाइट अगर 3 है तो 18 के लिए इसे 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 18 आएगा। बस सिर्फ इतना सा काम था और आंसर आपके सामने होगा। अब वो कैसे होगा और इस 6 का मतलब क्या है, उसके लिए आप इसका डायग्राम समझिए। यहां ये एक ट्रेपीजियम है जिसकी हाइट हुई 3। अब एक साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई थी, जिससे ये नीचे वाली साइड का इतना पार्ट भी 5 ही होगा। अब जो हमने 6 निकाला था वो ये यहाँ 5 के साथ जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसका बेस होता है, यानी इसके बेस की वैल्यू यहाँ 1 ही होगी, तभी ये 5 और 1 का जोड़ 6 होगा। और ये एक ऐसी बात है जो आप सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी आपको किसी ट्रेपीजियम का एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तब आप इसी तरह हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस नीचे इसी तरह की दोनों वैल्यूज़ के जोड़ से। अब यहाँ समझिए आप कि अगर यहाँ ट्राइंगल का बेस 1 है तो दूसरी तरफ भी ये 1 ही होगा, जिससे टोटल ये हो जाता है 7। यानी ये साफ है हमारा करेक्ट आंसर 7 सेंटीमीटर ही होगा, जिससे यहाँ ये ऑप्शन डी हुआ हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ 2 अलग अलग एक जैसे कंटेनर में दूध और पानी को 1:3 और 2:1 में डाला गया है। अब अगर उन दोनों कंटेनर के मिक्सचर को मिक्स कर दिया जाए तो दूध और पानी का नया रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप यहां समझिए कि दूध और पानी का रेशियो हमें 1:3 और 2:1 दिया गया है, जिससे आप देखिए और समझिए कि यहां फर्स्ट कंटेनर में ये 4 यूनिट और नीचे दूसरे कंटेनर में वही 3 यूनिट हुआ, जबकि क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि दोनों ही कंटेनर में इक्वल क्वांटिटी में लिक्विड है, जिससे हमें भी यहां दोनों में इक्वल क्वांटिटी ही करनी जरूरी होती है। अब उसके लिए हम 4 यूनिट में 3 और 3 यूनिट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे दोनों ही 12 यूनिट यानी बराबर हो जाएं, जिससे हमें यहां रेशियो मिला 3:9 और 8:4।
अब इनको जब हमने आपस में जोड़ा तो यहां हमें दूध और पानी का रेशियो मिला 11:13, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरेज का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहां हमसे 11 नेचुरल नंबर्स का मीन यानी एवरेज पूछा गया है। और साथियों, आप में से काफी लोग या तो इस 11 को 2 से डिवाइड करने का सोच रहे होंगे या फिर 1 से लेकर 11 तक सभी नंबर्स को ऐड करके फिर 11 से डिवाइड करने का। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कुछ भी करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज का मतलब ही मिड वैल्यू होता है। यानी आप समझिए कि 11 नेचुरल नंबर्स के बीच की टर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 6 होगी, क्योंकि 6 के राइट और लेफ्ट साइड 5-5 टर्म आएंगी। बस, तो अब ये 6 ही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट और थोड़ा अलग क्वेश्चन देखिए। डिस्टेंस एंड स्पीड का ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहां दिया गया है कि अमन मॉर्निंग वॉक करता है मंडे से फ्राइडे तक 3, 4, 3.5, 5 और 4.5 किलोमीटर। तो बताएं कि बाकी के 2 दिन यानी सैटरडे और संडे कितने किलोमीटर वॉक करे, जिससे टोटल डिस्टेंस का एवरेज उसका पूरे हफ्ते का 4 किलोमीटर पर डे हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, यहां समझिए आप, ये जो डिस्टेंस अमन ने कवर किया है ये सिर्फ 5 दिनों का है, मतलब बाकी के 2 दिन का जो हमें बताना है, जिससे टोटल एवरेज हर दिन का क्वेश्चन के हिसाब से 4 किलोमीटर का हो जाए। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि जो डिस्टेंस अमन ने कवर किया वो 4 किलोमीटर से कितना ज्यादा या कम था, और इस हिसाब से यहां हमें मिला 3 में 1 किलोमीटर। इसी तरह आगे भी हमने देखा। बस अब आप ये समझिए कि ये जो हमने निकाला ये इतना डिस्टेंस या तो अमन ने ज्यादा कवर किया या कम। अब जब हमने इनको जोड़ा तब हमें पता चला कि इनका जोड़ तो 0 आया, जिससे ये साफ है कि अभी 5 दिनों का एवरेज ही अमन का 4 किलोमीटर पर डे चल ही रहा है। तो बाकी के 2 दिन भी अगर वह 4-4 किलोमीटर ही मॉर्निंग वॉक करे तो पूरे हफ्ते का एवरेज 4 किलोमीटर पर डे का रहना ही है, जिससे साफ हो जाता है कि बाकी के 2 दिन अमन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। और दोस्तों, इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।